प्रोफेशनल कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम थिंक 2024 में शामिल होने रांची पहुंचे शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे। कल देर शाम उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान आदित्य ठाकरे ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मौजूदा देश की राजनीतिक हालत पर विचार विमर्श किया। रांची आए आदित्य ठाकरे से झारखंड और महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अभी एक दूसरे को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही है। जिस किसी राज्य में भाजपा से अलग सरकार बनती है तो वहां की सरकार को परेशान किया जा रहा है। केंद्र की जांच एजेंसी सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स ज़्यादा ही सक्रिय हो गई है। रांची में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि युवाओं को ना तो रोजगार मिल रहा है और ना ही उनके लिए कोई काम किया जा रहा है। ऐसे में अब एक अलग सोच की ज़रूरत है जो सभी को साथ में लेकर चले। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि हम सत्यमेव जयते की लड़ाई लड़ रहे हैं और भाजपा सत्तामेव जयते की। बिल्कुल सीएम साहब से मुलाकात हुई, अच्छी मुलाकात हुई और हम दोनों बात कर रहे थे। अभी जो देश की परिस्थिति है, जो राजनीतिक परिस्थिति है, उस पर भी बात हो रही थी। सर, ये थिंक 24 जो है, क्या लगता है कि इसका असर भी अगले साल जब चुनाव होंगे लोकसभा के, जो कोशिश आप लोग कर रहे हैं, भारत की राजनीति में इसका असर दिखेगा? बिल्कुल असर होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे देश भर में युवा जो है और प्रोफेशनल्स जो है वो एक अलग विचार कर रहे हैं कि अभी की जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो क्या दे रही है। अगर आप ये सोचने जाए तो अभी सिर्फ लड़ा रहे, झगड़ा करवा रहे देश में, लेकिन कुछ वैसे युवाओं के लिए जो रोज़गार उपलब्ध होना चाहिए था वो ऐसे हुए नहीं है। मुझे तो एक अलग सोच आनी ज़रूरी है, सबको साथ में लेने वाली सोच ज़रूरी है और वही हम बात करेंगे। सर, महाराष्ट्र की बात अगर करें तो बार बार जिससे सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है, लेकिन वहाँ के जो स्पीकर है वो फैसला। पॉलिटिक्स इन दिनों सेम चल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी तोड़फोड़ की राजनीति हुई है, झारखंड में भी इसकी कोशिश की गई थी। इसको लेकर क्या? मुझे तो यही तो बात है, कोई सरकार अगर बने, जो राज्य सरकार है, जो फेडरल स्ट्रक्चर हम बात करते हैं, आज देश में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ फेडरल स्ट्रक्चर की कितनी तकलीफ़ें हैं आप जानते हैं। जो एनडीए के जो साथी दल है, फिर उसमें ईडी हो, सीबीआई, आईटी हो, वो तो काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं और जो भी सत्य के साथ खड़े रहेंगे उनको हैरान करने में लगे हुए हैं। तो एक तरफ है सत्ता में विजय, तो दूसरी तरफ है जब हम खड़े हैं वो सत्य में विजय थे, तो सत्य में विजय के लिए लड़ते रहेंगे। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव मतदान खत्म हो